कुरान पाक की 8 खूबसूरत बातें जो हर मुसलमान को पता होनी चाहिए। इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करें। नंबर 1, कुरान पाक हमारे प्यारे नबी हुजूर अकरम पर नाजिल हुआ। नंबर 2, कुरान पाक को पूरा नाजिल होने में 30 साल लगे। नंबर 3, कुरान पाक में 30 सिपारी हैं। नंबर 4, कुरान पाक में 114 सूरतें हैं। नंबर 5, कुरान पाक में 7 मंजिलें हैं। कुरान साफ कहता है कि जादू हकीकत है और इसकी निशानियां इंसान की रूह तक हिला देती हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में जादू इंसान पर असर करता है? सूरह अल बकरा बताती है कि लोग ऐसा जादू सीखते थे जिससे शौहर और बीवी के बीच जुदाई कर दी जाती थी। और सूरह फलक में अल्लाह फरमाता है, गांठों में फूंक मारने वालों के शर से पनाह मांगो। यानी ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। तो इसके साइंस क्या है? नंबर 1, बार बार डरावने ख्वाब। नंबर 2, बिना वजह दर्द या बीमारी। नंबर 3, अचानक रिश्तों में नफरत। नंबर 4, दिमाग में वहम और उलझन। नंबर 5 और सबसे बड़ा, नमाज और कुरान से दूर भागना। जन्नत के अंदर 6 चीज नहीं होगी। इस नंबर 1, जन्नत के अंदर मौत नहीं होगी। नंबर 2, जन्नत के अंदर किसी को नींद नहीं आएगी। नंबर 3, जन्नत में कोई किसी से झगड़ा नहीं करेगा। नंबर 4, जन्नत में कोई बैतुल खला नहीं जाएगा, यानी कि जो कुछ भी इंसान खाएगा वह अपने आप हजम हो जाएगा। नंबर 5, जन्नत में किसी को दाढ़ी नहीं आएगी। नंबर 6, जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं होगा। जन्नत में हर एक इंसान जवान रहेगा। सुभान अल्लाह। कुरान साफ कहता है कि जादू हकीकत है और इसकी निशानियां इंसान की रूह तक हिला देती हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में जादू इंसान पर असर करता है? सूरह अल बकरा बताती है कि लोग ऐसा जादू सीखते थे जिससे शौहर और बीवी के बीच जुदाई कर दी जाती थी। और सूरह फलक में अल्लाह फरमाता है, गांठों में फूंक मारने वालों के शर से पनाह मांगो। यानी ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। तो इसके साइंस क्या है? नंबर 1, बार बार डरावने ख्वाब। नंबर 2, बिना वजह दर्द या बीमारी। नंबर 3, अचानक रिश्तों में नफरत। नंबर 4, दिमाग में वहम और उलझन। नंबर 5 और सबसे बड़ा, नमाज और कुरान से दूर भागना। क्या आप जानते हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 सबसे बड़े मुअज्जिजे कौन से हैं? सबसे पहला, चांद का 2 टुकड़े होना। कुफ्फार ने रसूलुल्लाह से कहा, अगर आप सच्चे हैं तो कोई करामत दिखाइए। रसूलुल्लाह ने उंगली से इशारा किया और पूरा चांद 2 हिस्सों में बंट गया। सोचिए, पूरा आसमान उस वक्त गवाह बन गया। दूसरा, कुरान करीम 1400 साल पहले नाजिल हुआ और आज तक एक भी हर्फ नहीं बदला। क्या आप जानते हैं दुनिया की कोई भी किताब इतनी सदियों तक बिल्कुल वैसी की वैसी नहीं रह सकी, लेकिन कुरान आज भी वैसा ही है जैसा पहली बार उतरा था। क्या ये अल्लाह का सबसे बड़ा मुअज्जिजा नहीं? तीसरा, मिराज का सफर। एक ही रात में मक्का से मस्जिद अक्सा, फिर 7 आसमानों तक और वहीं अल्लाह ताला से मुलाकात हुई। यही वो रात थी जब हमारी उम्मत को नमाज का तोहफा मिला। सोचिए, अगर नमाज ना होती तो अल्लाह से हमारा रिश्ता कैसा होता? तो लिखो माशाअल्लाह। कुरान पाक की 8 खूबसूरत बातें जो हर मुसलमान को पता होनी चाहिए। इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करें। नंबर 1, कुरान पाक हमारे प्यारे नबी हुजूर अकरम पर नाजिल हुआ। नंबर 2, कुरान पाक को पूरा नाजिल होने में 30 साल लगे। नंबर 3, कुरान पाक में 30 सिपारी हैं। नंबर 4, कुरान पाक में 114 सूरतें हैं। नंबर 5, कुरान पाक में 7 मंजिलें हैं। कुरान हिफ्ज करने वालों को 3 ऐसे इनाम मिलेंगे जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। क्या तुम जानते हो जो शख्स कुरान को याद करता है उसे क़यामत के दिन क्या मिलेगा? जानने से पहले अगर आप भी सवाब की नियत से लाइक करके कमेंट में लिखेंगे माशाअल्लाह, तो इंशाअल्लाह आपको भी सवाब मिलेगा। नंबर 1, सिर पर नूर का ताज। नबी ने फरमाया, जो शख्स कुरान हिफ्ज करेगा उसके वालिदैन को क़यामत के दिन ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी चमक सूरज से भी ज्यादा होगी। नंबर 2, जन्नत में ऊंचा दर्जा। हदीस में आता है, जिसने कुरान को याद किया उसे क़यामत के दिन कहा जाएगा, पढ़ता जा और चढ़ता जा, और जहाँ आखिरी आयत पर रुकेगा वहीं तेरा मकाम होगा। नंबर 3, सिफारिश का हक। नबी ने फरमाया, कुरान क़यामत के दिन अपने हिफ्ज करने वाले के हक में सिफारिश करेगा। सोचो, अगर आज से हमने कुरान याद करना शुरू किया तो हमारी आखिर तक कितनी रोशन हो जाएगी। Allah, aslında Allah, kanımda Allah, hasbi Rabbi